यहाँ लेट्स इंस्पायर बिहार का जो कार्यक्रम है, इनके जो अभिभावक है श्री विकास वैभव जी, उनको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगी। जो ये अभियान जो चला है लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार में हर वो चीज़ था, कला, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, उद्योग। यदि हम लोग पुराने इतिहास में चले जाएं तो यहाँ से जितना टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था पूरा विश्व में होता था, हर चीज़ था, लेकिन वो सब चीज़ में लगता था किसी इतिहास के कड़े पन्ने में जा रहा था, क्योंकि कहीं से हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, उतना बिजनेस नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं था, जो कहीं हर चीज़ था, लेकिन हम लोग उतना नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हमारे बीच में इस तरह के जो होते हैं, जो एक सूत्रधार होते हैं, जो मोटिवेट करें लोगों को, एक नेतृत्व करें, जैसे महात्मा गांधी नेतृत्व के देश की आज़ादी को लेके, तो वैसा हम लोग उसके विहीन होते जा रहे थे। इसलिए बिहार, लेकिन यहाँ हम बताएं कि वहाँ सब कुछ था। और आज विकास वैभव जी जो अभियान लेके चले हैं वो बहुत ही हर आदमी को मोटिवेट कर रहा है, और हम अच्छा लगता है ग्रुप समय देखते हैं जब बिहार के कोने कोने से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर चीज़ के लिए ड्राइंग रूम में बहुत डिस्कस करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बाहर आके तो कहाँ से जागरूकता आएगी, कहाँ से कुछ होगा। तो इनका ये प्रोग्राम होता है कब सफल होता है, ग्रोथ कब होता है, जब हम जागरूक होते हैं। तो हम इस अभियान से कुछ हम देखने को जो मिला है, जागरूकता बहुत बढ़ रही है, और हम लोग भी इस कमी को महसूस कर रहे थे। हर कुछ है हमारे पास, लेकिन कहाँ कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी। लगता है कि लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का, और हम बदल रहे हैं, और बिहार अपना एक स्थान बनाते जा रहा है, अपना पूरा देश में, विदेश में, हर जगह। ये देखिए मिथिला पेंटिंग का काम होता है, जिस समय हम शुरू किए थे, क्योंकि हम लोग का उस तरह से एक्सपोजर नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे 30 वर्ष पहले शुरू किए। बिजनेस सभी जानते थे, एंटरप्रेन्योर सब जानते भी नहीं थे जो उद्यमता क्या होती है। जब हम शुरू किए तो लोग कहता था बिजनेस करते हैं, हमको भी लगता था हाँ बिजनेस, क्योंकि जैसा कि बताएं यहाँ पर लोग नौकरी में ज़्यादा IAS IPS को भरे पड़े थे पूरे इंडिया में, और नहीं तो ऊँचे ऊँचे पद पर, नहीं तो फिर एग्रीकल्चर में। लेकिन हम देखे हैं कि जहाँ इंडस्ट्रीज होता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार मिलता है, तो वहाँ का लोग जानता है। हमारे यहाँ सब चीज़ था, मीडिया का भी थोड़ा क्रिएशन था जो उतना, क्योंकि जब हम शुरू किए तो हमको बहुत सारे लोग बोलता था आप कर लेती हैं बिहार में, आपको डर नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन से हमको लगता था क्या ऐसा, हम डरने की क्या बात है, हम करते हैं। मेरे पास जो शुरू में पहले हम अपना ही काम किए थे, फिर अपना कोऑपरेटिव भी बनाए थे। इसके बाद बिहार महिला उद्योग संघ से जुड़े, लगता था कहीं तो कहीं ना कोई रुकावट है, न डरने की कोई बात है, बस आपके अंदर में एक चिंगारी कोई होना चाहिए जो जला दे। तो हम अब ये बात फिर बीच में ही अपने आप को करके विकास वैभव जी अब वही चिंगारी, एक बहुत अच्छा, एक बार किसी प्रोग्राम में थे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, जब हम लोग दिवाली में कुछ कोई बम बोतल बम ये सब फोड़ते हैं ना, तो बोतल में लगा लेते, एक माचिस लगा के देते, जल जाता है, अंदर में सब कुछ होता है, लेकिन वो चिंगारी जलाने वाला आदमी चाहिए। आज विकास वैभव जी वो चिंगारी जला रहे हैं। और तो ये जब हम लोग वही बात बोलते हैं, जब हम शुरू किए थे तो उस समय कहीं से कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन बिना एक्सपोजर का, बिना। इसके बाद जब हम कुछ किए तो लगता था, जब हम अपना शुरू किए उद्यमता तो लगता था हम तो बिजनेस मैनेजमेंट किए ही नहीं, तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो लगा कि इसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट शायद जरूरी होता है, हम लोग कहाँ से जानेंगे क्या होता है, रोजगार क्या। और इसलिए कभी बाहर जाते थे तो सबको लगता था कि बिहार में, और ऐसे लगता था कोई अजायब चिड़िया घर से आ गया हो, जबकि हमारे यहाँ के IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़ में महिलाएं थी, काफ़ी मतलब सफल महिला सब थी, लेकिन चूंकि उद्यमता नहीं था इसलिए लोग उतना नहीं समझते थे। और मेरी आदत थी कि हम कुछ नहीं जानते तो हमें जानना है। कोई भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार होता था तो हम चले जाते थे। एक बार हैदराबाद गए, नॉर्थ बिहार से तो कोई नहीं, नॉर्थ इंडिया से कोई नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश से 1-2 महिलाएं थी। और जहाँ कोई प्रोग्राम उनका सेशन चलता था, 3-4 दिन का था, तो बीच बीच में जब बुलाया जाता था, कदा एक पार्टिसिपेंट बिहार से है,
तो सबको एकदम आश्चर्य लग रहा था, बिहार से है, और लगता था हम क्या चीज़ है जो अकेले आके ऐसे करके। जो वहाँ की थी IIM की थी, वो अनाउंस कर रही थी, मॉडरेटर थी, बोली आवर वन पार्टिसिपेंट फ्रॉम बिहार, इट्स नॉट एन ईजी। ऐसे करके लगता था। तो फिर चलिए ऐसा हुआ कि हम जानना चाहे, समझना चाहे और करते गए काम। और मेरा भी यही लगा कि हम जब कुछ हासिल किए हैं तो हमें लोगों में भी बांटना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और मेरा सभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, वर्कशॉप सेमिनार होता है, लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले आते हैं, लेकिन कुछ वहाँ के कमी नहीं रहता है कैसे हो एम्पावरमेंट। हमें लगा कि जब तक हम आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक एम्पावरमेंट की बात करना बेमानी है। आज देखिए मेरे साथ जो भी आर्टिजन है सब गांव से ही है। आज आप लोग को यदि आप फीडबैक खुद जाके ले सकती हैं। अब घर का जो भी होता है महत्वपूर्ण निर्णय वो लेती हैं, हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं। अभी ट्रेड फेयर लगा था तो गाँव की महिलाएं सब गई थी, जिस समय हम शुरू किए थे उतना नहीं था। अब तो ज़्यादा करती ही हैं, लेकिन हर चीज़ में उनसे पूछ के ही कुछ काम करते हैं। तो ये तो एम्पावरमेंट ही हुआ ना। और डिसीजन लेती है बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है। तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ उद्यमता की भी थोड़ी कमी थी। यदि हम लोग एक महिलाएं यदि करते हैं तो 5-10 को जरूर इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमारा उद्योग संघ है, महिला उद्योग संघ, ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एम्पावरमेंट के लिए ही है, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग बढ़े और जिसकी अपार संभावना है। हमारे यहाँ घरेलू उद्योग का आर्ट क्राफ्ट बहुत सारा चीज़ है। जब हम विदेश में भी बहुत बार पार्टिसिपेट किए हैं, स्टॉल लगाए हैं, गवर्नमेंट के भी स्कीम में गए हैं, तो देखे हैं कि लोग कितना पसंद करता है वहाँ पर चीज़ को। तो देखिए कि हम लोग इतना आपूर्ति ही नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी है। कमी मतलब हम में नहीं है, न हमारे स्किल में है, न हमारे नॉलेज में है, लेकिन एक सही डायरेक्शन देने वाला माहौल एक होना चाहिए, उसकी थोड़ी कमी थी। लेकिन धीरे धीरे अब सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो अब इस तरह से करके लोग प्रभावित ही होते हैं। यदि आप कुछ करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उससे तो फिर हम बार बार कितना विकास गौरव जी का नाम लेंगे। तो हमको लगा कि बिहार महिला उद्योग संघ, हमारी भी इच्छा यही थी, लेकिन हम उतना हमें ज्ञान नहीं था कि इसको किस तरह से किया जाए। फिर लगा नहीं ये मंच सही है, क्यों नहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी जोड़ के अपना लेट्स इंस्पायर बिहार में जुड़े और काम करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं और इस बीच में बोलने का, और ख़ास करके हम आजकल के जो युवा हैं यही देख के अच्छा लगता है कि अब वो लोग भी समझने लगे हैं कि हमको किस तरह जागरूकता बहुत आ गई है। इस चीज़ को हम देख रहे हैं आज के युवा में। अभी देखिए टूरिज्म पर एक है उसका क्या बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा फोटोग्राफी लेता है, देश विदेश भेजता है। रोहतास का जो ये था वाटरफॉल सब इतना अच्छा है, हम देखिए कहाँ का है तो इसका रोहतास का है। तो यहाँ बहुत अच्छा चीज़ है, टूरिज्म भी है, हर चीज़ है, बहुत सारा संभावना है। लेकिन जो कि हम आपको पहले भी बताएं, यहाँ पर बहुत सारा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, रोज रोज एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। लेकिन हमें लगता है कि यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ नहीं कर रहे तो ये बेमानी ही लगता है। कोई आदमी यदि तारीफ भी कर देता है, लगता है कि ये बोझ लगने लगता है, ये तारीफ किस लिए है यदि हम कुछ किए नहीं। तो हमेशा इसी भावना से रहते हैं, लगता है कि यदि हम कुछ को भी कुछ कर सके, और हमें भी डायरेक्शन चाहिए। इससे उम्र में आगे इतना सोचते सोचते जैसे बोले कि हम लोग की थोड़ी सी बुद्धि ज्ञान की कमी, इतना तो विकास कर रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। और हम जो इनका तो ग्रामीण एरिया में भी एक्टिविटीज़ होता है, हम यही चीज़ शुरू से चाहते थे। जो भी प्रोग्राम होता था एक पटना के अंदर में ही, ये मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग पटना के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा तो मधुबनी के 1-2 गाँव में हम जबरदस्ती एक बार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से लड़ के अररिया डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में करवाए थे। वो भी मिथिलांचल एरिया में होता, वहाँ भी काफ़ी लोग चाहते हैं करना, आगे बढ़ना, लेकिन सरकार की स्कीम वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अब हमें लगता है लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से जरूर हर जगह ये संदेश जाएगा, लोग में और जागरूकता आएगी और हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। जिस तरह से महात्मा गांधी यहाँ महात्मा बने, उसी प्रकार से
सब सही में चंपारण से पहले गांधी जी सूट बूट ही पहनते थे। जब वो चंपारण आए तभी सुनते, जो राजकुमार शुक्ल थे उनकी किताब में पढ़े, तभी से वो जाके महात्मा बने। तो इसी तरह से अब एक महात्मा गांधी यहाँ देश को आज़ादी दिलाए और दूसरे हमारे सामने विकास वैभव जी सबको जागरूक करके और मोटिवेट करें। इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक सबको, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।